डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 48 साल बाद मिला इंसाफ। 1978 के संबल दंगों में सब कुछ खोने वाले रस्तोगी परिवार को योगी सरकार ने दिया तोहफा। कानपुर के अस्पतालों पर डिप्टी सीएम की सख्ती। बाहर की दवा लिखने वाले डॉक्टरों को चेतावनी। अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कन्नौज में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का धरना। प्रशासन पर गेस्ट हाउस उपलब्ध न कराने का आरोप। स्थानीय संतों में भारी आक्रोश। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। 2027 का रण अभी दूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में शाह और मात का खेल आज से ही शुरू हो चुका है। 2024 की चुनावी झटके ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी समीकरणों को हिलाकर रख दिया है और शायद इसीलिए मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब किसी करिश्मे के भरोसे बैठने के बजाय खुद कमान संभाल ली है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में स्पेशल 17 प्लान की खबर खासी चर्चा में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह स्पेशल 17 प्लान दरअसल 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के मिशन 2027 की सबसे बड़ी प्रशासनिक और राजनीतिक बिसात है, जिसे योगी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इस विकास की आधी को प्रशासनिक गलियारों और मीडिया विश्लेषण में स्पेशल 17 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके केंद्र में उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम और उनसे जुड़े शहरी और ग्रामीण क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में शहरी और सेमी अर्बन क्षेत्रों पर बीजेपी की पकड़ हमेशा से मजबूत रही है, लेकिन हालिया चुनावी झटकों यानी 2024 लोकसभा चुनावों में झटके के बाद सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। यह प्लान 5 जून से 21 जून 2026 तक की अवधि के लिए तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को सीधे जनता की चौखट तक ले जाने की तैयारी है। इसके रणनीतिक घटक और उसकी राजनीतिक मायने यह है कि रात्रि प्रवास और ग्रामीण चौपाल के जरिए कमरे की राजनीति से निकलकर जमीन की राजनीति की जाए। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, विधायकों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे केवल फाइलों में काम न करें, बल्कि ग्रामीण इलाकों में जाकर रात में रुके और संवाद के लिए रात्रि चौपाल लगाएं। विपक्ष विशेषकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार और नौकरशाही आम जनता से कट चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर को समय रहते हुए असर करना चाहते हैं। रात में गांव में रुककर समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने से जनता में सीधा संदेश जाएगा कि सरकार उनके साथ खड़ी है। इस अभियान में सॉफ्ट हिंदुत्व और पर्यावरण का संगम भी दिखेगा। 5 जून यानी पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में न्यूनतम 5 करोड़ पौधों का रोपण करने का भी लक्ष्य रखा गया है। यह केवल एक पौधा लगाने का अभियान भर नहीं होगा। मां शब्द को जोड़कर इसे भावनात्मक और मातृत्व के सम्मान के रूप में पेश किया जा रहा है। आरएसएस और बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे को इस अभियान के जरिए बूथ स्तर पर सक्रिय किया जा रहा है। इसके साथ ही जियो टैगिंग के जरिए इस सरकारी योजना में पारदर्शिता लाने का दावा किया जा रहा है, ताकि पिछली सरकारों की तरह केवल कागजों में ही पेड़ न लगे। सीएम योगी का यह कदम दिखाता है कि वे चुनाव के आखिरी 6 महीनों का इंतजार करने के बजाय अभी से पूरी प्रशासनिक मशीनरी को इलेक्शन मोड में डाल चुके हैं और विपक्ष के नैरेटिव पर बीजेपी का यह बड़ा और संगठित काउंटर अटैक है। योगी सरकार चुनाव से प्रभावित हुए बिना सीधे जनता के द्वार जा रही है। रात्रि चौपाल और 5 करोड़ पौधों को लगाने से यह साबित होता है कि सरकार की प्राथमिकता प्रो पीपल यानी जनहितैषी प्रशासन की है। अधिकारियों को रात्रि प्रवास के सख्त निर्देश देना यह दर्शाता है कि शासन स्तर पर यह फीडबैक मिला है कि स्थानीय प्रशासन बेलगाम हो रहा है।
सीएम योगी आदित्यनाथ इसलिए संगठन और ब्यूरोक्रेसी के बीच की दूरी को पाटने के लिए मंत्रियों और अफसरों को जमीन पर उतार रहे हैं। समाजवादी पार्टी का पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला हाल के दिनों में सफल रहा, उसकी काट के लिए योगी सरकार सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का एक मजबूत जाति वर्ग तैयार करना चाहती है। सरकार का जोर जन कल्याण शिविर, स्वास्थ्य मेले और पुलिस भर्ती परीक्षा पर फोकस है। जन कल्याण शिविरों के जरिए सीधे गरीबों तक पहुंचकर जातिगत समीकरण को तोड़ने की यह बड़ी कोशिश है। 14 से 16 जून तक ब्लॉक स्तर पर जन कल्याण शिविर, स्वास्थ्य मेले लगेंगे ताकि छूटे हुए लाभार्थियों को जोड़ा जा सके। इसके अलावा 8 से 10 जून तक होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त रुख अपनाया है और 6 जून को मॉक ड्रिल के निर्देश दिए हैं। पेपर लीक और बेरोजगारी विपक्ष के सबसे बड़े हथियार रहे हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा की शुचिता यानी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सीधे सीएम योगी की साख से जुड़ा हुआ मामला है। इसीलिए सीएम योगी जानते हैं कि युवाओं का भरोसा जीतना 2027 की बैतरणी पार करने के लिए सबसे जरूरी है। स्पेशल 17 प्लान, इसका फरमान साफ है, एसी कमरों से निकलिए, मंत्रियों अफसरों की फौज अब गांवों की धूल फांकेगी, रात को चौपाल सजेगी, जनता की चौखट पर ही हिसाब किताब होगा। एक पेड़ मां के नाम को से लेकर पुलिस भर्ती तक की शुचिता तक हर मोर्चे पर घेरीबंदी की जाएगी और यह विशेष ध्यान रखा जाएगा कि जो भी योजनाएं हैं वह जमीन के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, उसमें कोई भी धांधली और बेईमानी न हो। लोगों की जिम्मेदारी तय की जा रही है। इसमें प्रशासनिक अमले से लेकर राजनीतिक शख्सियतों को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक निपुण आलम बायन जी, पल्लवी सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी, अशोक कुमार तिवारी जी समाजवादी पार्टी नेता, प्रेमकांत तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यही है बीजेपी प्रवक्ता पल्लवी जी से। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक पुराना मुहावरा है, दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, लेकिन लखनऊ की सत्ता का रास्ता यूपी के गांवों की पगडंडियों से तय होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या इसी राह पर पकड़ कर चल रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करें तो 365 दिन 24 घंटे काम करने में विश्वास रखती है और जनता से संवाद वो हमेशा करती रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्शन आ रहा है तो हम अपनी कमर कसेंगे, बाहर निकलेंगे। हम हमेशा ही धरातल पे रह के काम करते हैं। आपने जैसे एक पेड़ माँ के नाम इसकी बात की आपने, तो ये कोई हमारा नया अभियान नहीं है। ये अभियान शुरू किया था माननीय मोदी जी के निर्देश में उनके और उसको आगे बढ़ाते हुए अभी एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है इस अभियान ने, जो आप देखेंगे कि हर जगह पे किस तरीके से फैल गया है। लोग जो है आगे बढ़ चढ़ के, यदि मैं जनता की बात करूं तो जनता भी इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और पेड़ लगा रही है। अगर सब कुछ ठीक था तो गांव में चौपाल लगाने की जरूरत चुनाव के 1 साल पहले क्यों पड़ी? इसका जवाब ले लेते हैं अशोक तिवारी जी से, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। जब चुनाव पास आते हैं तभी मंत्रियों को गांव की याद क्यों आती है? अशोक तिवारी जी बताइए। जी सर, आपका सवाल बहुत अहम है और बहुत वाजिब है जो सवाल आपने किया है। सरकार इस समय बिल्कुल समझ लीजिए कि किस परेशानी में चल रही है तो सरकार ही जानती है। कारण है कि आज 9 साल हो गए सर, आज 17 सरकार है उत्तर प्रदेश में और जो है 2014 सरकार है केंद्र में। एक भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी ने जो विद्युत इकाइयां लगाई थी, विद्युत उत्पादन इकाइयां, उनके अलावा एक भी विद्युत उत्पादन इकाई नहीं लगाई इन्होंने। 9 साल 2 टर्म पूरा होने वाला है। हालात ये है कि विद्युत का डिमांड इतनी ज्यादा है, गर्मी भी पड़ रही है जबरदस्त, और क्यों न हो जनसंख्या में हमारी आबादी बढ़ रही है। अशोक तिवारी जी, इस मामले पे आपको रोकना चाहूंगा, अपडेट शायद आपके पास हो लेकिन जानबूझ के आप नहीं कह रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में 6 जगहों पे न्यूक्लियर पावर के जरिए बिजली बनाने की तैयारियां चल रही हैं। जी, आप अपनी अरे बात पूरी सौर करें। ऊर्जा की बात आप कर रहे हैं, आप सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं। मैं न्यूक्लियर पावर के जरिए बिजली बनाने की बात कर रहा हूँ अशोक तिवारी जी। विद्युत उत्पादन इकाई कोई लगाई ही नहीं गई है, लगाई नहीं गई है, उसकी तैयारी चल रही है। हाँ, तैयारी चल रही है, लेकिन एक भी इकाई लगी नहीं है अभी तक। सौर ऊर्जा की बात तो नहीं कर रहा हूँ मैं, सौर ऊर्जा की आप बात कर रहे हैं, मैं सामान्य इकाई की बात कर रहा हूँ। एक भी चलिए पल्लवी जी से इसका जवाब ले लेते हैं, अहम सवाल है। पल्लवी जी बता दीजिए, जवाब दीजिए। आज बिजली महंगी कर दी है। जी जी अशोक तिवारी जी बात सुनते जाइए। महंगाई कमर तोड़ रही है इस समय। अभी उस पे भी आएंगे, उस पे भी आएंगे। अशोक तिवारी जी धैर्य रखिए, पहले सुन लीजिए पल्लवी जी का जवाब। आज मजबूरन ये घुटने पल्लवी जी जनता के बीच में, जनता इनको भगा। अरे भाई अशोक तिवारी जी बात सुनिए ना, जवाब सुनिए। हाँ पल्लवी जी। जी देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि जनता की जो भी असुविधाएं होती हैं या फिर जो भी कानून व्यवस्था की बात कर लीजिए, किसी भी चीज की बात कर लीजिए, उस पे योगी सरकार की यदि बात करें तो पूरी तरीके से सजग है और चीजों का निस्तारण हो रहा है। पल्लवी जी तो आप यदि, सीधे मुद्दे पे आइए ना, आप मुद्दे पे नहीं आ रही हैं। कह रहे हैं बिजली की भारी कमी है, इसके लिए आपने क्या किया? बिजली, बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक एक करके आ रही हूँ, मुझे सुनिए तो पहले बोलने तो दीजिए। बिजली की बात कर रहे हैं, देखिए बिजली की आपूर्ति अब प्रदेश में किस तरीके से हो रही है और पहले किस तरीके से हो रही थी वो आपको भी पता है, प्रदेश की सभी जनता को भी पता है। जब मैं हमारे व्यूअर्स को एक बार आप फिर से बता दीजिए कि क्या बताना चाहती हैं। रामपुर, सैफई, रामपुर, मैनपुरी, यहाँ पे 24 घंटे बिजली दी जाती थी। ये बोला जाता था स्पष्ट निर्देश अधिकारियों को कि भले ही बाकी जगह पे बिजली काट दी जाए, 4 घंटे सिर्फ दी जाए, लेकिन 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होगी। पल्लवी जी तैयारी और होनी चाहिए, सुनिए मेरी बात। ये है प्रेमकांत तिवारी जी, सभी जगह पे बिजली की प्रेमकांत आपूर्ति तिवारी होनी चाहिए। जी, गांव से लेकर जनता बिजली कटौती महंगाई से त्रस्त है। ऐसे में क्या सरकार चौपालों और त्योहारों के जरिए मूल मुद्दों से ध्यान भटका रही है? प्रेमकांत तिवारी जी। जी सर, ये बात तो सही है। आजकल बिजली की सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मौसम ये तो कहिए, फिर भी बीच बीच में थोड़ी सी राहत देने के बाद में सरकार को भी थोड़ा बचा लेता है, ये बात सही है। लेकिन हम आपको बताएं कि घरों में इसमें दिक्कतें हैं, बिजली की सप्लाई कम है, लोग सड़क पर चलते हैं तो स्ट्रीट लाइट नहीं चलती है, या घर में आती है बिजली या बाहर आती है, वो टर्न बाय टर्न आती है, दोनों एक साथ में बहुत कम आती है। ये तो हाल है अगर लखनऊ का, तो हम प्रदेश के अन्य जनपदों का हाल समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखिए एक ही बात है। प्रेमकांत तिवारी जी आपने बड़ी साफगोई से सारी स्थिति रख दी है कि हालात खराब है, उसी को मैनेज करने के लिए एक रात्रि चौपाल की बात हो रही है। निपुण आलम बायन जी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक। निपुण जी, क्या स्पेशल 17 का प्लान समाजवादी पार्टी के जातिगत सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को भेदने का योगी ब्रांड काउंटर अटैक है? देखिए, निश्चित रूप से हम इसको देखेंगे। जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो हर पार्टी अपनी स्ट्रेटजी बनाएगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी बनाए, बीजेपी बनाए। बीजेपी ने जो चौपाल पे बनाई कि हम गांव में जाएंगे, देखिए जातिगत मुद्दे जितने ज्यादा गांव में हावी होते हैं उतने शहरों में नहीं होते। तो गांव में जाकर, जमीन पर जाकर अपनी बात को पार्टी के प्रतिनिधि, पार्टी के नेता, पार्टी के लोग जाके जब समझाएंगे तो उसका मुझे लगता है, बीजेपी को लगता है कि हमको एक बेटर आउटकम देखने को मिलेगा। क्योंकि जनरली ये माना गया है कि बीजेपी शहरी पार्टी है और शहरों में ज्यादा फोकस करती है। निपुण जी, ये मिथक तो टूट चुका है कि बीजेपी शहरी पार्टी है। सवाल अब आज के दौर में और आज के डिबेट में ये है कि जब आप रात्रि चौपाल करेंगे, सरकार के, जनता के प्रतिनिधि जब लोगों के बीच जाएंगे, गांव में जाएंगे, तो बिजली कटौती तो दिखेगी ही ना, उसका कैसे मुकाबला करेगी ये सरकार? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे बिजली कटौती की बात चल रही है, तो अब यहाँ पर सरकार के प्रतिनिधियों पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से बात अपनी जनता के सामने रखते हैं। विपक्ष अपनी बात कैसे रखेगा और जनता किस पर विश्वास करेगी, उस पर देखना होगा। और जो जमीन पर दिख रहा है कि बिजली की कटौती है, तो निश्चित रूप से बीजेपी को ये कड़ा प्रश्न होगा, एक सख्त प्रश्न होगा। अब इसका बीजेपी क्या तोड़ निकालती है या ऐसा क्या तोड़ निकालती है, बीजेपी को जवाब देना होगा। हम चर्चा कर रहे हैं योगी सरकार के
स्पेशल 17 प्लान की, जिसके जरिए योगी सरकार अपनी सरकार की उपलब्धियों को और प्रशासनिक निर्णयों को चमकाने की कोशिश कर रही है। और इस प्लान में गांव-गांव तक जाने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल फिर उठ रहा है कि चुनाव के 1 साल पहले आखिर मंत्रियों को, सरकार को गांवों की याद क्यों आ रही है? ये 5 साल क्यों नहीं होना चाहिए? पल्लवी जी। देखिए, ऐसा नहीं है कि गांव की याद 1 साल पहले याद आ रही है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने में विश्वास रखती है। तो जनता से संवाद या गांव की बहुत सारी योजनाएं जो हम लाए हैं। इसके अलावा आपने देखा कि गांव को हमने सड़क से जोड़ा है, मुख्य सड़क से जोड़ा है। कनेक्टिविटी अच्छी हुई है हर पूरे, यदि उत्तर प्रदेश के सभी गाँव की बात करें, गांव में बहुत सारी स्कीम, बहुत सारी योजनाएं लाई गई हैं, जिससे गांव के लोगों को, उनकी खेती को उन्नत बनाने के लिए काम किया जा रहा है। तो यदि ये कहा जाए कि गांव में अभी मंत्री जा रहे हैं और 1 साल पहले इन चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद सी बात है। हर जगह संवाद हो रहा है, हर लेवल पे लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पे लोगों से संवाद करके उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है, उनको योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए वहां पे समय समय पे बूथ लगाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। किसी भी तरीके की योजना हो, कोई भी चीज हो जिससे लोग छूटे ना। पल्लवी जी जो कह रही है, अशोक तिवारी जी, पल्लवी जी कह रही है कि हमारी विकास का जो चक्र था वो लगातार चला है और 4 साल चला है, 5वें साल में अब उसका हम जायजा लेने निकले हैं, यही बात कह रही हैं जी। देखिए सर, अभी हमने विद्युत की बात करी थी जिसका जवाब नहीं आ पाया। अब मैं पुनः बात कर रहा हूँ परीक्षा लीक की। परीक्षाएं इस कदर लीक हुई हैं जो कि कभी भी इतिहास, भूगोल आप खंगाल डालिए, किसी पार्टी का ले लीजिए, इतनी परीक्षाएं कभी लीक ही नहीं हुई जितनी 9 सालों में लीक हुई। जबरदस्त तरीके से लीक हुई। अशोक तिवारी जी, असल में आप उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिसमें आप खुद कटघरे में थे। पीसीएस परीक्षाओं में कैसे किया गया, एक जाति वर्ग के लोगों को भर दिया गया, उस पर क्या थी। अब ये सब बातें करने से कोई फायदा नहीं है। दिक्कत क्या होती है अशोक तिवारी जी, जब आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां अपनी तरफ खड़ी होती हैं। आपको इसका भी जवाब देना होगा कि जब पीसीएस की परीक्षाएं हो रही थी तो एक ही जाति वर्ग के लोग क्यों इतने ज्यादा, अगर 60 एसडीएम है तो 52 एसडीएम आ रहे थे एक जाति वर्ग से। सुन लीजिए मेरी बात अशोक तिवारी, अभी सुधार हो रहा है। 46 में 56 हो चुका, 46 में 56 तो योगी जी बोल चुके हैं, बहुत जात वर्ग चर्चा हो चुकी है। 24 में जवाब दे दिया जनता ने। आज जिस तरह से भर्ती घोटाला किया गया है, तो आप संतुष्ट हैं जवाब से? आपको लग रहा है जो 24 में जवाब मिला, जो 22 में जवाब मिला, उसी पे समाजवादी चलेगी? सर ये अमानवीय है, ये निशंस है। इस तरह से जिस तरह से इस समय लीक हुई परीक्षा, लीक पर लीक, और वो इनके ही सहयोगी पार्टी में बैठा हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज छात्रों का भविष्य खिलवाड़ किया जा रहा है, खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। आज परीक्षाएं लीक के अलावा जो है जिस तरह से शिक्षा मंत्री द्वारा किया गया, युवाओं का हक मार दिया गया। आज आरक्षण ही लूटा जा रहा है, आरक्षण गलाया जा रहा है प्राइवेटाइजेशन के जरिए। आज सरकारी नौकरियां गायब है। अशोक तिवारी जी, जिन मुद्दों को आप उठा रहे हैं उसी कई मुद्दे ऐसे हैं जो आपकी पार्टी उसकी खिलाफत करती है। जब आप बोलते हैं तो शब्दों का चयन करिए अशोक तिवारी जी। मैं आपको फंसाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपने इस झटके में बहुत बातें बोल दी जो आपकी पार्टी में ही इस पे तमाम मतभेद है। निपुण जी, मंत्रियों का रात्रि प्रवास, ग्रामीण चौपाले और सीधे जनता के बीच जाकर फीड लेने की यह कवायद, आपको क्या लग रहा है केवल एक प्रशासनिक आदेश है या 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए खींची गई एक बड़ी राजनीतिक लकीर है? क्या यह जमीन पर दिख रहे एंटी इनकम्बेंसी गुस्से को शांत करने की कोशिश है जिसके बारे में अशोक तिवारी जी कह रहे हैं? सर आरक्षण की लूट है, आरक्षण की लूट। अरे अशोक तिवारी जी जवाब सुनने दीजिए निपुण जी की। हाँ निपुण जी, देखिए सिंपल सी बात मैं ये कहूंगा कि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि जो एक नैरेटिव कह लीजिए या एक पॉजिटिव बात कह लीजिए कि विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, जो ये हमने इमेज बनी है या जो हमारे काम हमने किए हैं उसको जमीन पर लेकर जाना। और दूसरी बात कि गांव-गांव में चौपाल ले जाना, यानी कि गांव में आखिर चल क्या रहा है, विपक्ष अपनी बातों को कैसे रख रहा है। तो देखिए जब एक वोट जोन में हम जाते हैं तो विपक्ष अपने नैरेटिव सेट करेगा, जो रूलिंग पार्टी है वो अपने नैरेटिव सेट करेगी और उसको गांव लेवल पर काम करना। तो मैं सिंपल कहूंगा गांव में पहुंच, जनता से संवाद।
विकास का प्रचार और पर्यावरण का संरक्षण यानी कि कॉम्बिनेशन बनाने का प्रयास किया है कि भारत गांव और विकास साथ में पर्यावरण को लेके चलने की बात कर रही है। तो मुझे लगता है कि नैरेटिव तो अब पता चलेंगे, नैरेटिव अब बनाया जा रहा है। प्रेमकांत तिवारी जी, निपुण जी बेहद अहम बात कर रहे हैं। यानी योगी सरकार ने जितने भी महत्वपूर्ण काम किए हैं शायद अभी उसकी सूचना गांवों तक नहीं पहुंची है। क्या यही कवायद करने की कोशिश की जा रही है? प्रेमकांत तिवारी जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये चौपालें जो आयोजित करेंगे, गांव में जो संवाद आयोजित करेंगे और जो गांव के लोगों से संपर्क करेंगे, उसके जरिए ये बताएंगे तो जरूर, दोनों चीजें बताएंगे। देखिए, अपनी उपलब्धियां जो एयरपोर्ट को लेकर के हैं, नेशनल हाईवेज को लेकर के हैं, एक्सप्रेसवेज को लेकर के हैं, या और भी जो ढांचागत सुविधाएं, पुल, बिजली, पानी और ये सब चीजें तो बताएंगे ही बताएंगे। दूसरी तरफ ये भी एक बात मापने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में एंटी इनकम्बेंसी कितनी है। देखिए, एक बात हम आपको बताएं कि बहुत से एमएलएज और एमपीज को भी ये शिकायत है कि अधिकारी लोग फोन नहीं उठाते हैं, अधिकारी लोग ढंग से बात नहीं करते, जवाब नहीं देते हैं, और अधिकारी लोग केवल जो है वो मुख्यमंत्री और वो प्रधानमंत्री और कुछ जो है वो जरूरी जो इनके लोगों के बहुत ही करीबी लोग हैं उनकी सुनते हैं। तो इस लिहाज से ये जो ब्यूरोक्रेटिक एक जो एटीट्यूड है वो उससे लोग तंग आ रहे हैं, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ तक कि नेता लोग भी। जी, तो यही मामला, इसी चीज को भांपते हुए योगी सरकार ने फैसला किया है कि अब संगठन से भरोसे न बैठा जाए, संगठन के आगे निकलकर अपने शासन की, प्रशासन की सारी बातें सीधे जनता को बताई जाए। इसके लिए मंत्री लगाए गए हैं, आईएएस पीएस अधिकारी लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्ष कह रहा है कि हार का डर है कि जो मंत्रियों को गांव की याद दिला रहा है, जबकि योगी समर्थकों का दावा है कि यह सुशासन का बुलडोजर अवतार है जो विपक्ष के पीडीए के चक्रव्यूह को ध्वस्त कर देगा। लेकिन भविष्य की गर्त में चुनाव नतीजे ही इसका फैसला करेंगे, इसका आकलन करेंगे कि इसमें योगी सरकार कितनी सफल रही। इस खास चर्चा में आप सभी मेहमान आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए समय के साथ।